भगवान को हमें प्राप्त करना है तो आपको सच्चा सद्गुरु मिल जाएगा। ध्रुव जी महाराज जैसे आगे बढ़े तो नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज पहले तो बहुत डरवाए कि इस जंगल में शेर हैं, भालू हैं, तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हारी सुकुमार सी अवस्था है, नन्हे बालक हो, जाओ घर चले जाओ। लेकिन ध्रुव जी महाराज नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। अब ध्रुव जी महाराज को ये था कि ये अगर घर जाऊंगा तो फिर से वही, मैं परम पिता की गोद में बैठने के बाद ही घर जाऊंगा। नारद जी समझ गए कि ये पक्का है, कच्चा नहीं है। सच्चा सद्गुरु भी पहले ठोक बजाकर देखता है कि कच्चा है या पक्का है भक्त। नारद जी ने कहा ये तो पक्का है। तब नारद जी ने ध्रुव जी महाराज के कान में एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्ण में मंत्र दिया। ध्रुव जी महाराज उसी मंत्र को लेकर 6 महीने तक तपस्या किए। जैसे ही 6 महीना पूर्ण हुआ तो साक्षात नारायण दर्शन दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान नारायण ने दर्शन दिया और कपोलों में शंख का स्पर्श कराया। ध्रुव जी महाराज को ज्ञान प्राप्त हुआ। ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति किए और बोले, प्रभु बस आपका दर्शन होता रहे और कुछ नहीं चाहिए, आप हमें अपनी गोद में बिठाइए। भगवान ने कपोलों में शंख का स्पर्श कराते हुए ध्रुव जी महाराज को गोद में बिठाते हैं। इसीलिए देखिए, कई लोग कहते हैं ना भगवान नहीं होते, भगवान दर्शन नहीं देते। भगवान आपको दर्शन देंगे, लेकिन आपका भाव सरल होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ध्रुव जी महाराज की बाल्यकाल की अवस्था है, लेकिन इनको भगवान ने दर्शन दिया। भगवान जाति पात नहीं देखते। अगर जातिवाद देखते तो क्या सबरी के घर बेर खाने जाते हैं? अगर छोटा बड़ा देखते तो ध्रुव जी महाराज की छोटी सी तो उम्र थी, है कि नहीं? अगर सुंदर रूपवान देखते तो कुब्जा क्या सुंदर थी? अगर अमीर देखते कि अमीरों को यहाँ धनवान लोगों के यहाँ जाते हैं तो विदुरानी क्या करोड़पति थी क्या? विदुरानी के कुछ नहीं था। विदुर जी महाराज साधारण व्यक्ति थे, भक्त थे, लेकिन भगवान वहां जाकर छिलकों का भोग लगाते हैं। इसलिए भगवान से शिकायत नहीं करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु हमें आपने जितना दिया है आपका शुक्रिया है। क्या कहना चाहिए? मुझे तुमने